हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा विसर्ग संधि के पिछले नियमों में हम लोगों ने ये जाना था कि विसर्ग के बाद यानी पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग लगा हो और दूसरे शब्द के आरंभ में यदि क, ख, ट, ठ या प, फ का प्रयोग हुआ हो तो विसर्ग जो है ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद दूसरे शब्द के आरंभ में च या छ का प्रयोग हुआ हो तो विसर्ग जो है ये तालव्य श में बदल जाता है। और पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में त या थ या फिर कभी कभी क या प का प्रयोग हुआ हो तो विसर्ग जो है ये दंत्य स में बदल जाता है। और बच्चों, क्या आपको मालूम है कि यदि विसर्ग के बाद दूसरे शब्द के आरंभ में यदि स्वयं तालव्य श या दंत्य स का प्रयोग हुआ हो तब क्या होता है? तब होता ये है कि या तो विसर्ग जो है वो बिल्कुल इसी तरह दूसरे शब्द के साथ विसर्ग के साथ वाला शब्द जो है वो दूसरे शब्द के साथ इसी तरह जुड़ जाता है। अन्यथा जो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद वाला वर्ण ही उसके साथ लगा दिया जाता, इसके स्थान पर लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ श है तो इसी का श जो है बिना स्वर का विसर्ग के स्थान पर लगा दिया जाएगा। जैसे या तो हम ऐसे निःशुल्क लिख देंगे एज इट इज़, विसर्ग के साथ ही निः जोड़ शुल्क को बस जोड़ दिया तो ये बन गया निःशुल्क। और अन्यथा जो तालव्य श है इसी का बिना स्वर का आधा रूप जो है शुल्क के सामने लगा दिया तो ये बन जाएगा निःशुल्क। तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे इस तरह आप जोड़ दीजिए दोनों को और या फिर इसी वर्ण का बिना स्वर का जो आधा रूप है वो इसके सामने लगा दीजिए तो या तो निःशुल्क बन गया या फिर निःशुल्क बन गया। इसी तरह दुह जोड़ साहस, ये दंत्य सा है तो इसमें भी यही नियम लागू होगा। या तो बन जाएगा दुह साहस, अन्यथा जो स है इसी का विसर्ग के स्थान पर आधा रूप लग जाएगा बिना स्वर का तो ये बन जाएगा दुस्साहस। इसी तरह निह जोड़ संदेह से बना निःसंदेह या फिर निस्संदेह, स जो है बिना स्वर का स के सामने लगा दिया गया। इसी तरह दुह जोड़ शासन, ये तालव्य श है तो इसका संधि करने से या तो बन जाएगा दुःशासन या फिर दुःशासन। है ना, बहुत आसान बच्चों। अब यदि संधि विच्छेद करना हो और विसर्ग के बाद यदि दंत्य स या तालव्य श का प्रयोग हुआ हो तो इसमें बहुत ही आसान है कि इनको बिना किसी परिवर्तन के दो भागों में विभाजित कर दीजिए। जैसे निह जोड़ इधर लगा के जोड़ संतान को एज इट इज़ लिख दीजिए। और इसी तरह यदि स संयुक्त रूप में हो तो स को विसर्ग में बदल दीजिए और बाकी जो पार्ट है शब्द का उसको दूसरी तरफ लिख दीजिए। दोनों ही केसेस में विच्छेद जो है इसी तरह हो जाएगा। इसी तरह निःसंकोच है, यहाँ भी विसर्ग के बाद दंत्य स का प्रयोग है तो हम लोग या तो इनको दो भागों में विभाजित करके लिख देंगे निह जोड़ संकोच। और यदि स संयुक्त रूप में है तो भी हम इस स को विसर्ग में बदलकर बाकी जो शब्द बचा हम उसको दूसरी तरफ लिख देंगे। और निसंग शब्द है, इसमें भी वही दो शब्दों में इसको विभाजित किया। पहले लिख दिया हमने निह और दूसरी तरफ हमने लिख दिया संग, निह जोड़ संग। और यहाँ भी देखिए स संयुक्त रूप में है तो इस स को बिना स्वर के स को हमने विसर्ग में बदला
और बाकी बचे शब्द को हमने दूसरी तरफ लिख दिया संग, तो निह जोड़ संग। इस तरह ये सभी संधि विच्छेद हो गए। अब विसर्ग संधि के इस नियम से आसान तो कुछ और हो ही नहीं सकता। ज़रूरत है तो केवल याद रखने की। बीच बीच में इन्हें दोहराते रहिए और वर्ण आरव चैनल पर बने भी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।